साथ हो जो अपने दुनिया को बता देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आदित्य जीएस सेंटर में। आज हम आप सबको किस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम लोग हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय पर्वत बना कैसे, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। किस काल में हुआ, किस युग में हुआ, हिमालय नाम कैसे पड़ा इस पर्वत का, और हिमालय पर्वत है क्या, इसका निर्माण किस सन में हुआ, कितने वर्ष पहले हो गया था। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और हिमालय पर्वत के कितने भाग होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे एकदम लिमिट में। तो देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे न हुआ है, पृथ्वी पे हुआ हिमालय पर्वत का निर्माण। तो पहले हमने ये देखिए, एक प्रकार से मान लीजिए पृथ्वी की आकृति तो ऐसी होती नहीं है। पृथ्वी की आकृति जियोड होती है। कैसी? टेढ़ी टाढ़ी। टेढ़ी टाढ़ी आकृति को ही हम लोग जियोड कहते हैं। पृथ्वी की आकृति जियोड होती है, लेकिन हमने बस वैसे शेप दे दिया है आपको समझाने के लिए। खैर, जब पृथ्वी की आकृति पढ़ाएंगे तो आपको हर एक बातें बताएंगे कि पृथ्वी कैसे है, ऐसा क्यों है। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, और ये आप समझिए जब पृथ्वी हमारी आज से लगभग 25-30 करोड़ वर्ष पहले, 25 से 30 मिलियन वर्ष पहले जो हमारी पृथ्वी थी कुछ इस शेप की थी। और इसमें सिर्फ एक ही महाद्वीप था, एक ही महाद्वीप था। आज की तरह 7 गो 8 गो महाद्वीप नहीं थे, सिर्फ एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। जिसका नाम क्या था? पेंजिया महाद्वीप। पेंजिया महाद्वीप था, सिर्फ एक ही महाद्वीप। हम लोग जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी पेड़ पौधे हैं, सभी एक ही महाद्वीप में रहते थे, सिर्फ इसी महाद्वीप में। आज 7 गो महाद्वीप हो गया है। हम लोग इस समय एशिया महाद्वीप पर रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। तब सिर्फ पेंजिया महाद्वीप था, हम इसी पे रहते थे। जब धीरे धीरे ये पेंजिया महाद्वीप टूटा, जब धीरे धीरे ये पेंजिया महाद्वीप टूटा, जैसे कोई चीज होता है वो कभी न कभी टूटता है। जैसे परमाणु टूटता है तो उससे 3 अणु मतलब 3 प्रकार के जो बनते हैं परमाणु का जब विखंडन होता है, एगो इलेक्ट्रॉन बनता है, एगो प्रोटॉन और एगो न्यूट्रॉन, 3 गो बनते हैं पार्टिकल। लेकिन ये जो हिमालय पर्वत था, पेंजिया महाद्वीप था, जब ये टूटा, ये सिर्फ 2 भागों में टूटा। एक भाग ऊपर हो गया, एक भाग नीचे हो गया। जो पेंजिया महाद्वीप का ऊपर वाला भाग जो टूटा, जो ऊपर भाग था, उसका नाम था लारेशिया। उसका नाम था लारेशिया। उसका नाम क्या था? लारेशिया था। और जो नीचे था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, जिसको हम लोग आज के समय में जम्बूद्वीप के नाम से जानते हैं, और लारेशिया को आज के समय में हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, 2 भागों में टूट गया। कौन? पेंजिया महाद्वीप। बीच में एगो बहुत ही विशाल सागर का निर्माण हो गया, जिसका नाम था टेथिस सागर। जिसका नाम क्या था? टेथिस सागर। टेथिस सागर, टेथिस झील भी हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि सागर को झील बोलते ही हैं। देखिए, ये लारेशिया महाद्वीप ऊपर हो गया और गोंडवाना लैंड नीचे, जब पेंजिया महाद्वीप टूटा। धीरे धीरे हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, अब ये बात समझिए। ये कंडीशन लगभग 20 से 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था, पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ था, हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था, तो हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था? टर्शियरी युग में हुआ था। टर्शियरी। हिमालय पर्वत का निर्माण
टर्शियरी युग में हुआ था। किस युग में? टर्शियरी युग में हुआ था। और कौन से काल में हुआ था? क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इस बात को एकदम अच्छे से दिमाग में घुसेर लीजिएगा। ठीक है, किस काल में हुआ था? क्रिटेशियन काल में हुआ था। किस काल में? क्रिटेशियन क्रिटेशियन काल में हुआ था। किसका निर्माण? हिमालय पर्वत का निर्माण। खैर, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ? तो आप सब टर्शियरी युग बोलेंगे। और हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ? तो क्रिटेशियन काल बोलेंगे। कौन सा काल? क्रिटेशियन काल। अब समझते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? जो लारेशिया महाद्वीप था। कौन सा? लारेशिया। और इधर क्या था? गोंडवाना लैंड, जिसको आज हम लोग जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। खैर, हमने गोंडवाना लैंड लिखा था, आप बोलेंगे सर काहे जम्बू द्वीप लिख दिए? आज के समय में हम लोग गोंडवाना लैंड को जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। अब बोलेंगे सर आपने ये तो बता दिया कि जब पेंजिया महाद्वीप टूटा 2 भागों में, तो इसको बताया किसने कि टूटा है ऐसा? वेगनर महोदय ने जब इसकी सेल्फ स्टडी की, मतलब इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने ही इसका सिद्धांत दिया और बताया कि लारेशिया और जम्बू महाद्वीप पेंजिया महाद्वीप के विखंडन के बाद जन्म लिए हैं। और किस पे है? पृथ्वी पे है। ये आप सब जानते हैं, हम लोग पृथ्वी पे हैं। देखिए, लारेशिया महाद्वीप और जम्बू महाद्वीप, इधर कौन सा देश था? लारेशिया महाद्वीप जो था, इधर यूरेशिया था। मतलब यूरेशियाई महाद्वीप जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और इधर भारतीय महाद्वीप था, इंडियन महाद्वीप, जिसमें जम्बू द्वीप में हम लोग रह रहे थे पहले, आज से लगभग 15-20 मिलियन पहले। ये विखंडन का जो लारेशिया पेंजिया महाद्वीप टूटा लारेशिया और जम्बू द्वीप में, ये लगभग 20-25 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। और जो आज के समय में ये जो है, मतलब कि जब लारेशिया और पेंजिया जम्बू द्वीप बन गए, जब हिमालय पर्वत का निर्माण होना शुरू हुआ, तो ये लगभग अभी 15-20 मिलियन वर्ष पहले, 15 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। देखिए, यहाँ पर यूरेशियाई महाद्वीप था और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर इंडियन, यहाँ पर यूरेशियाई। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो यूरेशिया महाद्वीप है और भारतीय महाद्वीप, इनके जो प्लेट है, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, ये जब आपस में खिसकने लगे, पृथ्वी के घुमाव के कारण जब ये खिसकने लगे, तो बीच में टेथीस सागर एकदम भरपूर मात्रा में बड़ा, एकदम बड़ खतरनाक रहबे किया सागर, टेथीस सागर। ठीक है, टेथीस सागर था। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट जब आपस में ऐसे इधर बढ़ने लगे, तो टेथीस सागर के मलबे में एक क्रिया हुई जिसका नाम है वलन क्रिया। अब बोलेंगे सर वलन क्रिया क्या होता है? इसको तो हम नहीं जानते। देखिए, वलन क्रिया उसे कहते हैं जैसे कोई पृथ्वी है या मान लीजिए पृथ्वी की मिट्टी है या चट्टान है, जब उसमें तट रेखा, जब उसमें कोई मुड़ाव आ जाए, तो उसी को हम लोग वलन क्रिया बोलते हैं। ये यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट ने क्या किया? इस टेथीस सागर को धकेलते धकेलते एक पर्वत का निर्माण कर दिया। इस टेथीस सागर के मलबे में वलन क्रिया, मलबा किसको बोलते हैं? उसके कीचड़ को, उसके मलबे में वलन क्रिया के फलस्वरूप, वलन क्रिया मतलब मुड़ाव आ जाना किसी के, मतलब मिट्टी में, कीचड़ में। अब कीचड़ है तो मिट्टी पहले रही होगी, उसके क्या किया? मलबे में वलन क्रिया करके भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट ने एगो ऐसे नितन जब इधर से खिसकते गया, तो बीच में एगो पर्वत का ऐसे निर्माण हो गया जिसका नाम था हिमालय पर्वत। जिसका नाम क्या था? हिमालय पर्वत। अब बोलेंगे काहे इसका नाम हिमालय रखा गया? और कुछ रख सकते थे, कंचनजंगा पर्वत रख देते। खैर, वो अभी एक पर्वत है, इसी पे स्थित है। लेकिन काहे खातिर हिमालय को
हिमालय पर्वत को हिमालय ही नाम दिया गया, कोई और क्यों नाम नहीं दिया गया। तो समझिए हिमालय, हिम ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हिम धन आलय, हिम धन आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ, हिम का मतलब होता है बर्फ, और आलय का मतलब होता है घर। अगर बर्फ का घर है तो उसे हम हिमालय कह सकते हैं, इसीलिए इसका नाम हिमालय पड़ गया। जैसे समझिए अगर भोजन का घर है तो उसे हम लोग भोजनालय कहते हैं, अगर वस्त्र का घर है तो उसे वस्त्रालय कहते हैं, अगर शौच का घर है तो उसे शौचालय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया। हिमालय का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि हिम धन आलय, हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय का अर्थ होता है घर। और पर्वत, अब बोलेंगे हिमालय पर्वत काहे कहा गया, हिमालय पहाड़ कह सकते थे, काहे पहाड़ नहीं किया, हिमालय टीला कहते। टीला तो छोटी छोटी, जो आप गांव वगैरह में देखे होंगे, छोटा छोटा जो ऐसे उठा रहता है उसका नितन, छोटा पर्वत, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ऐसे ऊंचा रहता है गांव में कहीं कहीं, उसको हम लोग टीला बोलते हैं। अब बोलेंगे पहाड़ काहे नहीं कहा, हिमालय पहाड़, हिमालय पर्वते काहे कहा, तो इसको समझिए। देखिए देखिए सिर्फ हिमालय, बात ये थी कि हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत ही क्यों कहा गया इसको। हिमालय तो हमने समझ लिया कि हिमालय नाम क्यों पड़ा उस पर्वत का, लेकिन पर्वत क्यों कहा गया, इसको हम लोग पहाड़ भी तो कह सकते थे। अब बोलेंगे सर पहाड़ और पर्वत में क्या अंतर है, पहाड़ और पर्वत में क्या अंतर है। देखिए तो आप में और हम में क्या अंतर है, आप इसको समझिए। उसी प्रकार से पर्वत और पहाड़ में कुछ अंतर है तभी ना हमने बोला, नहीं तो हम तो आपको एक ही चीज बता के एकदम आसानी से वीडियो को खत्म कर सकते थे यहीं पर, लेकिन क्यों नहीं खत्म किया, क्योंकि आपको फुल जानकारी देंगे इस वीडियो में, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए हिमालय पर्वत, पर्वत उसे कहा जाता है अगर कोनो चीज 2000 फीट, 2000 फीट से, फुट बोलते हैं इसको शुद्ध लैंग्वेज में फुट, कुछ लोग इसको फीट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, बस आप समझते रहिए क्या चीज है। अगर कोई कोई पर्वत या पहाड़ 2000 फीट, 2000 फुट से ऊंचा है तो उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। अब हिमालय पर्वत का जो ऊंचाई है वो लगभग 6000 7000 है, तो इसीलिए हम लोग इसे पर्वत कहते हैं। पर्वत उसे कहते हैं जिसका जो ऊंचाई होता है वो 2000 फुट से ज्यादा ऊंचा हो, उसी को हम लोग पर्वत कहते हैं। अब बोलेंगे तो पहाड़ किसको बोलेंगे, पहाड़। देखिए अगर कोनो पर्वत, कोनो पहाड़ जो है उसका अगर ऊंचाई 2000 फुट से नीचा है, 2000 फुट से नीचा है, मतलब अगर कोई पहाड़ है ये मान लीजिए, अगर ये 2000 फीट से ऊंचा है तो इसको हम लोग पर्वत बोलेंगे, अगर ये 2000 फीट से नीचा है तो इसको हम लोग पहाड़ बोलेंगे। आपको समझ में आ गया कि पहाड़ और पर्वत में क्या अंतर है, पहाड़ और पर्वत में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों हमारा टॉपिक था हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो आप अगर किसी को बताना है या कहीं एग्जाम में लिखना है तो आप सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण टर्शियरी युग में भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराने से टेथिस सागर के मलबे में वलन क्रिया के फलस्वरूप हुआ, जिसमें क्रिटेशियस युग में जो टेथिस सागर का मलबा था उसका नितन ऊपर उठने लगा, उसी के द्वारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब बोलेंगे जब टेथिस सागर था, उस इधर भारतीय प्लेट इधर यूरेशिया जब आपस में सटने लगे तो कैसे निर्माण हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपके घर में रोज रोटी बनती है, आटा साना जाता है, तो आप आटा जब सना जाए तो ऐसे लंबा लंबा लिटा देते हैं ना टाठिए में, जब लिटाते हैं उसको आप ऐसे पकड़ के दोनों तरफ से, मान लीजिए इस हाथ को आप भारतीय प्लेट है, इस हाथ को यूरेशियाई प्लेट, और दोनों तरफ से धकेलते जाइए तो बीच में ऐसे अटवा उठ न जाएगा, जब वही उठ गया तो उसी को हम लोग हिमालय पर्वत बोलते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा हिमालय पर्वत कैसे
निर्माण हुआ उसका किस युग में हुआ और कब हुआ कब नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अन्य जीएस चीज़ों के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।